हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी नोन है कि हमारा जो सीयूटी पीजी है उसका रिजल्ट्स आ चुका है। और इसमें स्पेशली इस बार आईएफएस के काफ़ी स्टूडेंटों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट हैं जिनका नाम है शुभम प्रताप सिंह, जिन्होंने इस बार सीयूटी पीजी में 156 मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए गाइज आज हम जानते हैं इनके बारे में कि ये किस तरीके से प्रिपरेशंस करते थे और किस तरीके से अपना इस बार अच्छे मार्क्स लाए हैं, और वे कौन सी सी यू टी पी जी के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, इनके बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे जानेंगे। तो आप सभी को भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनका स्वागत करना चाहेंगे आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए सोम प्रताप जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए अपने दोस्तों को। हेलो, हेलो आईएफएस, माई सेल्फ शुभम प्रताप सिंह। हम्म। तो मैं मुरादाबाद यूपी से रहने वाला हूँ और मैंने अपनी बैचलर्स भी यहाँ लोकल से ही कर रहा हूँ। यहाँ एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, हिंदू कॉलेज एमजेपीआरयू की एक ब्रांच है, वहीं से मैं अपनी बीएससी परस्यू कर रहा हूँ और लास्ट ईयर है मेरा। और इस साल ही मैंने एग्ज़ाम दिया ये सीयूटी का। इसकी प्रिपरेशन मैं ऑलमोस्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी और होपफुली एक हमारे पास ये काफ़ी अच्छा चैनल रहा ये आईएफएस का। और हम्म। ये काफ़ी हेल्पफुल था, इनकी बुक भी मेरे पास है और हम्म। वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रही मेरे लिए पूरी जर्नी में। और और देखा जाए तो फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स में हमारे पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर होते हैं तो आप कोई भी एग्जाम हो तो उसको क्रैक करने के लिए अच्छे से हो जाएगा फिर वो क्रैक। तो आईआईटी जैम भी एक एग्जाम था, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है इसी ईयर। और ये सीयूटी उसके बाद एग्जाम आया, इसको मैंने फिल किया और इसमें भी मैंने देखा क्या रहता है। तो इसका भी होपफुली ठीक ठाक रिजल्ट आ गया है और मेरा 156 नहीं 146 मेरा स्कोर है इस बार। ओके। और ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, सर से ही पूछना चाह रहा था कि ये ठीक है सर, इतना स्कोर कि इतने पे कुछ हो भी पाए या नहीं भी हो पाएगा, मेरे को खुद डाउट है अभी। अभी एक्चुअल में कुछ अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी-अभी स्कोर आया है, अभी कोई अपडेट नहीं आई कुछ कट ऑफ की या फिर कुछ भी। तो अभी फिलहाल तो अभी मैं भी डाउट में ही हूँ। नहीं नहीं, चांसेस हैं आपके, ऐसा कोई बात नहीं है, आपके चांसेस हैं, आपको मिल जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी। बस आप ट्राई करते रहिए, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और बताइए कि आपका क्या ड्रॉप आउट्स वगैरह है बीएससी फाइनल ईयर के बाद, या आपने कंटिन्यूस इस एग्जाम को नहीं, क्रैक किया है? हम्म। नहीं सर, ड्रॉप तो नहीं लिया सर। मेरे कॉलेज में सर ऐसा था, क्लासेस भी चलती थी, कभी-कभार ही होती थी भले से क्लासेस, लेकिन होती थी। लेकिन हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब कनेक्टेड रहते हैं हमारे साथ। तो उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे कुछ एग्जाम होते हैं आगे एमबीसी वगैरह करने के लिए। तो मैंने उनको कनेक्ट किया। फिर वो जो पढ़ाते थे सर, वो ऐसा पढ़ाते थे मतलब कि उनका बहुत डेप्थ में होता था कि हम्म। अगर तुमको पढ़ना है तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। जैसा आप देखो मैथमेटिक्स होती है और मैथमेटिकल फिजिक्स होती है, तो उसमें थोड़ा डेप्थ में लेके जाना बाद फिर सॉल्यूशन निकलता है। तो वो थोड़ा टिपिकल पड़ता था, ये जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी करना देखना होता है कि 90 मिनट्स में आपको कितने सॉल्यूशन लगाने हैं। तो उस हिसाब से कुछ आपको ट्रिक्स आना ज़रूरी है। तो वो जो ट्रिक्स थी वो मैंने देखा कि आईएफएस हमारा जो चैनल है उससे काफ़ी जो सर हैं हमारे, उन्होंने हम्म। बताई कि शॉर्टकट्स कि जल्दी-जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को लेके। और काफ़ी ठीक रहा। बाकी प्रिपरेशन जो थी मेरी चली रही थी, बीएससी का जो भी सिलेबस होता है उसको मैं देखता था और हम्म। वो डाउट होते थे तो वो मैं अपने प्रोफ़ेसर से भी पूछ लेता था। हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर हैं, जैसे हमारे महेंद्र सर एक बहुत अच्छे फिज़िक्स के हमारे सर हैं, कमल सर, कुशल सर और दिलीप सर हम्म। हम्म। और सर बहुत अच्छे-अच्छे, मतलब इनसे अच्छी गाइडेंस मेरे को मिली। और हम्म। सेकंड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दी थी इसकी प्रिपरेशन। बस ये था कि लास्ट में आते-आते मेरे एग्ज़ाम्स आ गए। कुछ थोड़ा और टाइम मिल जाता तो बहुत अच्छा और अच्छा स्कोर कर लेता मैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल्स और एग्ज़ाम के चक्कर में थोड़ा-सा डाउन हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है फिर भी। हम्म। ये ये मुझे लगा कि और अच्छा स्कोर हो जाता, लेकिन वो उसके आगे-पीछे मेरे एग्ज़ाम थे, तो वो थोड़ा-सा उसमें भी ज़्यादा फ़ोकस चला गया मेरा। हम्म। ठीक है। बाकी तो ठीक ही रहा ये। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप अभी आईआईटी जैम को देखना चाहेंगे, या केवल सीयूटीपीजी के बिहाफ पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे? सर आईटी जैम की जो काउंसलिंग है वो भी मैंने फिल की थी, तो वो चल रही है अभी। हम्म। लेकिन मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा कि मेरे को उसमें मिले। एनआईटी वगैरह अगर मिलेगा लेकिन वो दूर होगा। तो हम्म। मेरे को ये भी थोड़ा है कि एनआईटी जाऊँ या फिर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाऊँ, तो इसका भी मेरे को डाउट्स हैं अभी। वो हम्म। अभी सॉल्व नहीं हो पाए हैं। अच्छा अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो ये आपको सीयूटी पीजी के बारे में, अदरवाइज तो वैसे भी आपको पता है कि स्टेट लेवल पे स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं जिसमें सीयूटी पीजी का एग्जाम के बिना भी एडमिशन हो जाता है। तो आपको सीयूटी पीजी के बारे में कब पता चला कि हमें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है तो हमें सीयूटी पीजी के थ्रू ही जा सकते हैं? सर ये यूट्यूब पे मैं अपडेट रहता था, तो काफ़ी मेरे पास वीडियोज़ आती थी या फिर क्या वो शॉर्ट्स वीडियोज़ आती थी कि आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए, आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने एक ऐसा देखा कि एक बच्चे कुछ 2-4 हमारे साथी थे, वो मैथमेटिक्स से देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो मेरे को फिज़िक्स अच्छा लगता है, तो मैं फिज़िक्स से देखता हूँ, क्या पता कुछ हो। हुँ, तो मैंने प्रिपरेशन स्टडी स्टार्ट करी इसकी और काफ़ी देखा इसके अंदर कि क्या-क्या है। तो मैंने देखा कि इसका जो सिलेबस है वो मेरे रेज़ोनेंस ही है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस था। हुँ। तो यहाँ फिर मैंने प्रिपरेशन करी इसकी, फिर धीरे-धीरे होता रहा तो ठीक रहा सर, हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी तो सर मेरे को हाँ, काउंसलिंग में हेल्प होगी आपकी, हुँ, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए होगी सर मेरे को भी। आपसे डिस्कस करना था कि कौन-कौन से कॉलेजेस हैं सर, जेएनयू भी है, पीएचयू भी है, ड्यू भी है। तो हुँ। फिज़िक्स के लिए एमएससी फिज़िक्स के लिए कौन-सा कॉलेज सही रहेगा सर? दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी जो हैं जैसे क्वांटम वगैरह टॉपिक हैं, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे है। हाँ, तो जिससे कि और भी टॉपिक्स हैं हमारा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स वगैरह, तो काफ़ी अच्छे वहाँ पे काम होते हैं जैसा कि मैंने देखा है। तो अब अगर आप चाहें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही अच्छा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एफ़िलिएटेड कॉलेज हैं, उसके अटैच्ड कॉलेज हैं, जहाँ पे आपको चांसेस मिल जाएँगे। अटैच्ड कॉलेज इसका मतलब ये है। तो आप बिल्कुल देख सर। सकते हैं, उसके साथ-साथ आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी है और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपके नियर बाय जो भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे ज़रूर जाइए और उस यूनिवर्सिटी में ट्राई करिए। ज़्यादा बेहतर ये होगा हमारे हिसाब से। अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी अच्छा खासा है, वहाँ हाँ पे भी सर। आप दे सकते हैं। बाकी मैटर करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो अप्रॉक्सिमेटली जैसे कि कुछ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको सुविधाएँ मिल जाएँगी। जैसे हमारे पास प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पे भी आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएँगी वहाँ पे। तो आपके पास बिल्कुल। कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। हुँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा-सा और अपने बारे में बताइए कि आप कितना घंटा पढ़ाई-वढ़ाई करते थे? थोड़ा-सा दोस्तों को पता चले कि वे लोग भी उतना घंटा पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, थोड़ा कंपेयर कर लेंगे, उन्हें आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में हमें कितना पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ऑलमोस्ट अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं लगभग 5-6 घंटे रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। हुँ, अगर आप मतलब टारगेट कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो 5 टू 4 आवर्स आपको कंटीन्यूअस मैनर में आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हुँ, और मैं तो मेरा कॉलेज भी रहता था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी टाइम निकालता था कि अगर 1 घंटा मेरे को यहाँ शिफ्टिंग में मिल रहा है, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँ और आपको तैयारी में लगाऊँ। तो मॉर्निंग जो टाइम होता है, वो बहुत सूटेबल टाइम होता है अपना। मॉर्निंग का जो 7 से 7, 8, 9, 10 ये जो है, इसमें थोड़ा आप निकाल पाओ तो बहुत अच्छा है। हुँ, यहाँ जो टाइम होता है, एकदम फ्रेश माइंड होता है और इससे ठीक रखता है सर, सुबह-सुबह पढ़ लो और हुँ, फिर पूरे दिन कुछ भी कर लो, फिर वो है ना सर, एक कंटीन्यूअस मैनर में आ जाता है चीज़ें, तो फिर ठीक होने लगती हैं सर। हुँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे आपको एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम में बैठे थे आप, तो उस समय आपको डर लग रहा था एग्ज़ाम से कि एग्ज़ाम पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा? डर लग रहा था उस समय एग्ज़ाम के हाल में? हाँ सर, थोड़ा तो मेरे को डर तो सर लगता ही है, नर्वसनेस तो होती है सर। तो कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, आपको लगता है हुँ, कि यार अब एग्ज़ाम देना है। लेकिन सर एक जो 90 मिनट्स थे ना सर, वो मतलब ऐसे मिनट्स थे कि मतलब पता नहीं चला कहाँ चले गए सर। यानी तैयारी सॉल्यूशन कर अच्छी रहा थी, यानी तैयारी अच्छी थी, क्वेश्चन्स पढ़ने में ही चले गए, पता ही नहीं चला। हाँ, सर वो क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फिर टिक कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ। तो वो कुछ क्वेश्चन सर और ऊपर-नीचे वो 2-4 क्वेश्चन और टिक कर देता तो और अच्छा स्कोर रहता। हुँ, हुँ, लेकिन वो नहीं बन पाए वो क्वेश्चन 90 मिनट्स में। हुँ। तो क्या आपने क्वेश्चन पूरे देख लिए थे कि नहीं? हाँ सर, क्वेश्चन सारे देख लिए थे सर। कुछ हुँ, क्वेश्चन इजी थे, कुछ थोड़ा उसमें सॉल्यूशन भी करना था। हुँ, हुँ। तो वो सब मैनेज करके सब कर करा के सर इतना ही बन पाया फिर। चलिए कोई नहीं, फिर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे-ऐसे बच्चों के मैसेज आए हैं हमारे पास, क्या ही बताएँ, सीयूटीपीजी में इतने कम मार्क्स आए हैं, तो जिसमें आप काफ़ी बेहतर आपने रिजल्ट्स लाया है और चांसेस है मैक्सिमम, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी थोड़ा-सा जो है आप सभी के अकॉर्डिंग अगर देखें
तो ठीक-ठाक है, बट आपको चांसेस पूरे हैं क्योंकि नंबर ऑफ लिस्ट्स बहुत सारी जारी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। तो कई सारी लिस्ट आती हैं, तो उसमें आप ट्राई करिए, आपको डेफ़िनेटली मिल जाएगा। तो चलिए, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं आगे नेट और गेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा था हुँ, हुँ। कि मेरा एक एम है, मतलब अगर एमएससी करूँ तो उसके आगे रिसर्च में, आगे रिसर्च फील्ड में जाऊँ। तो अच्छा, उसके अच्छा। लिए सर मतलब पीएचडी वगैरह के लिए मेरे को अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैंने देखा सर नेट और गेट को हमें टारगेट करना पड़ेगा सर। हुँ। तो उसके लिए आगे प्रिपरेशन मेरी नेट गेट पे ही रहेगा सर, टारगेट एमएससी के साथ-साथ सर। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अभी से अपना गोल सेट करके रखिए, बहुत अच्छी बात है। गोल अपना सेट होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। अगर हमें विज़न क्लियर रहता है हमारा कि हमें फ्यूचर में जाना कहाँ है, तो डेफ़िनेटली आप उसको अचीव कर लेते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अपने दोस्तों को थोड़ा बताइए जिनका इस बार अच्छा नहीं हुआ, वे लोग क्या करें, कैसे करें? उनके साथ भी थोड़ा-सा आप अपने बारे में अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करिए। अगर हम देखें तो अगर आपका थोड़ा स्कोर कम भी आया है, तो आपको मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। हुँ, उसमें सर कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो मैं देख रहा था, अभी कुछ अपडेट्स में देख रहा हूँ, तो वो सर लो लो मार्क्स में भी ले रहे हैं सर। हाँ, लेते हैं, लेते हैं। मतलब आपका 80 आ रहा है तो भी आ पा रहे हैं, और 90 है तो भी आ पा रहे हैं। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपको कम स्कोर पे भी ले रहे ले हैं। रहे वो हैं। आप अपने, अगर देखे जाए तो आपके नियर बाय आ रहा है तो आप वो भी जाएँ, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो ऑलमोस्ट सारी अच्छी हैं। अगर हुँ, अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल में तो ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज़ अच्छी होती हैं। तो अ, अगर आपका स्कोर कम भी है तो आप एक बार को जा सकते हैं वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है एक क्योंकि मैंने भी देखा 50 मार्क्स पे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉल कर रही हैं क्योंकि जो नियर बाई है अभी वहाँ पे नंबर ऑफ सीटें हैं तो बिल्कुल ऑफ़र करेंगी क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो इसीलिए हुआ है ना, काफ़ी बच्चों को लेना है मुझे। तो बिल्कुल का बिल्कुल। उनका मेन पर्पज़ वही है, बिल्कुल चांसेस हैं, 50 मार्क्स वाले के भी चांसेस हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हुँ, कुछ कहना चाहते अगर हैं? सर आगे प्र हुँ, हाँ, सर मैं पूछ रहा था सर, अगर हम आगे देखना चाहें, हुँ, तो आपके यहाँ वगैरह तो चल ही रहे होंगे सर शायद? क्या चीज़? वन्स अगेन? सर आगे नेट वगैरह के लिए कोर्सेज़ आपके यहाँ स्टार्ट हुआ है सर अभी हाँ, हाँ, रिसेंट? बैचेज़ स्टार्ट है, हाँ। सीएसआई नेट वगैरह का अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, डेफ़िनेटली जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो शुभम जी और कुछ बताना चाहेंगे आपके लाइफ में किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा जिसकी वजह से आपने इस लेवल तक की पढ़ाई करने के लिए सोचा है कि मुझे फ्यूचर में मास्टर से बाद पीएचडी भी करना है, तो इसके पीछे किसी का डेडिकेशन, किसी के थ्रू डेडिकेशन किया दिया गया है, आपको डेडिकेट किया गया है? हाँ सर, एक्चुअल में सर मेरा ना सर, मैं जब 12th में था ना, तो हमारा जो टाइम था ना सर, वो टाइम निकल गया सर। हम्म। वो एक्चुअल में टाइम कोरोना पीरियड चल गया। तो वहाँ वहाँ से सर मैंने देखा कि मेरे को जो एम था वो मैं वहाँ पे अचीव नहीं कर पाया कि जेईई वगैरह, हाँ, जेईई वगैरह निकाल पाऊँ। तो हम्म। वहाँ पापा जी ने बाहर भेजा नहीं, कह रहे कि सब जगह ऐसे ही चल रहा है और बाहर जाना सही नहीं रहेगा। फिर मैंने अपने सेंट्रल यहीं से स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना फिल कर दिया सर। हम्म। अब जो आखिर तक आते-आते मुझे पता चला कि 1-2 एग्ज़ाम ऐसे भी हैं जो अभी मतलब जैम जैसे और ये सीयूटी जैसे जो आगे अच्छा स्कोर करने पे आपको बहुत आगे तक पहुँचा देंगे। हम्म। तो मैंने फिर स्टार्ट किया सर, और मेन जो था सर हमारे यूट्यूब की अगर हम बात करें तो सर यूट्यूब पे आपका चैनल हो गया और 1-2 चैनल और हैं जहाँ पे सर बहुत अच्छा कंटेंट मेरे को प्रोवाइड हुआ है सर। हम्म। तो जैसे सर मैं बात करूँ तो आपका चैनल है सर एक आईएफएस, एक पीडब्ल्यू के भी एक नए इस बार से उन्होंने शायद अभी स्टार्ट किया है, तो उनके भी 1-2 लेक्चर्स मैंने देखे थे, तो वो हम्म। भी अच्छा पढ़ाते हैं। हम्म। और बाकी सर ये है कि फिज़िक्स में जो है आपका कांसेप्ट जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छे आप क्वेश्चन लगा पाओगे। बिल्कुल सही तो बात है। आपका कांसेप्ट अच्छा होना चाहिए। और सर हम्म। इस कांसेप्ट के लिए बताऊँ सर, मैं स्पेशली आपकी जो एक बुक है ना सर, वो मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगी सर। हाँ, मैं अब भी रखी है सर, साइड भी रखी है। ये वाली सर, एक बार ये दिखाइए। बुक ना क्या है सर बात है। फिज़िक्स। हाँ, हाँ, सर ये बिल्कुल। इसमें ऑलमोस्ट सर काफ़ी सारे सॉल्यूशन मैंने इसके लगाए और वो फँसे भी सर, एग्ज़ैक्ट एकदम। हम्म। तो हाँ, बहुत अच्छी बुक निकली सर ये। इसको चलिए। मैंने सर लगभग अ, दिसंबर में मँगाई थी सर ये, हम्म। और इसको 1 महीने ही मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें सॉल्यूशन जो हैं, जो मैंने लगाए थे, वो
आए, उसमें क्वेश्चन आए सर। यानी कैप्सूल की अच्छी तरह थी। काम किया एकदम से। हाँ सर, ये मतलब एकदम एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सर, इससे मैंने सॉल्व करा। हाँ, हाँ। तो और एक सर होता है कि आपने क्वेश्चन लगा लिए, इसमें सर चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन थे, तो थोड़ा आसानी पड़ी सर। हुँ, हुँ। चलिए बहुत अच्छी हाँ, बात है। तो चलिए सोहम जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। अब हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करना चाहेंगे। ओके सर। तो ऐसे ही स्टोरीज़ के साथ दोस्त हम जुड़ते रहेंगे आप सभी के साथ। तो आप सभी लोग जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूएबल पॉइंट्स लगे आप सभी को, तो वे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सर, नमस्ते मोस्ट सर। वेलकम।